Welcome back everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. So आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग और बहुत ही सिंपल भी है। सो इस वीडियो का एजेंडा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल अबाउट डायमेंशनली रिडक्शन एंड about the techniques how we use in real life application to build a machine learning model. So आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कुछ बेसिक मशीन लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए यू कैन फॉलो माय मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल। ठीक है, तो ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोडेड हैं, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। एंड वन मोर गुड थिंग इज दिस कि अपन ने रिसेंटली 700 फैमिली कंप्लीट कर ली है, 700 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर ली है। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। नाउ अब डिस्कशन करने से पहले अपन चलते हैं अपनी एक्सेलेड्रो फाइल में, जहाँ पे अपन इन टॉपिक को एज अ एग्जाम के पर्पज से और नॉलेज के पर्पज से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट आपको कंटिन्यू करनी है। अब डायमेंशनल रिडक्शन क्या होता है, यदि वेरी सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इट इज नथिंग, इट इज अ टेक्निक डेट वी यूज while we have a problem of unsupervised machine learning. If you don't know what is the types of machine learning, so you can go and watch my playlist and then come to this video because it is a advanced topic. Now, Adi, in very simple word में explain करूँ तो look, here is a image. Okay, अब डायमेंशनल रिडक्शन क्या होता है? एक अपने पास डाटा सेट है जिसमें कई सारे डायमेंशन है। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड होगा अपने एल्गोरिदम को अंडरस्टूड कराने के लिए और खुद को भी अंडरस्टूड करने के लिए। बट यदि अपन इसका समरी को फाइंड कर लें तो अपन इजीली इसको ग्रेप कर पाएंगे। मेरी वीडियो भी कुछ इस तरह की होती है, एक डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करना, इट्स अ स्टाइल ऑफ प्रोकोडर जी। अब ये क्या करेगा, डायमेंशनल रिडक्शन एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू अपन अपने जो डेटा सेट है, इनपुट वेरिएबल्स हैं, उनके डायमेंशंस को कम करते हैं ताकि अपन इजीली उनको अंडरस्टूड कर पाए। अब ये तो मैंने आपको एज अ वर्ड एक्सप्लेनेशन दी, बट एज अ डेफिनेशन यदि आपको बताऊं तो आप इजीली ग्रुप कर लोगे, ग्रेप कर लोगे। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, यदि डायमेंशनल रिडक्शन is the transformation of data from high dimensional space into a low dimensional space so that the low dimensional representation retains some meaningful properties of the original data ideally close to its dimension. अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन अपने डाटा सेट को विजुलाइज भी करते हैं, लेकिन जब अपने पास एक बहुत ही बड़ा डाटा सेट होगा तो उसमें से अपन कई सारे जो इनपुट कॉलम्स हैं, फीचर्स हैं, उन सबको रिड्यूस कर देंगे। क्यों? ताकि अपन अपने मशीन लर्निंग मॉडल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा पाएँ, उसकी परफॉर्मेंस को अपन इंक्रीज कर पाएँ, उसकी एक्यूरेसी को अपन बेटर कर पाएँ। अब देखो, इससे अपन को 3 चीज़ें पढ़नी है। कौन-कौन सी? टेक्निक्स क्या होती हैं, गोल्स कौन-कौन से अचीव कर सकते हैं इससे, और इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं। ठीक है, अब उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि दिस वीडियो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर यूनिट 1। सो दिस इज द लास्ट वीडियो बिकॉज इन जस्ट वन वीडियो वी कवर डायमेंशनलिटी रिडक्शन, सबसेट सिलेक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज फीचर सिलेक्शन, श्रिंकिंग मेथड, principal component analysis in a very depth, and partial least squares. So we cover this whole topic in just a single video. So my dear friends, before continue the video, you need to know the basic about this thing. So as I early say, please go and watch my machine learning playlist and then come to this video. So what are the techniques? Now there are majorly two techniques: feature सिलेक्शन, जिसको अपन एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और फीचर एक्सट्रैक्शन। सो ये दो टेक्निक हैं जो अपन यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ डायमेंशन रिडक्शन। अब इसमें से क्या क्या गोल्स अपन को अचीव होंगे? इम्प्रूव हो जाएगी अपने मॉडल की एक्यूरेसी, रिड्यूस हो जाएगा ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम। एब्सोल्युटली, यदि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ इनपुट वेरिएबल हैं और आप उसमें से कुछ कम कर रहे हो तो जो ट्रेनिंग टाइम है वो वैसे भी रिड्यूस होना है। डाटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इजी तरीके से अंडरस्टूड हो जाता है। एप्लीकेशन कौन कौन सी हो गई?
noise reduction, data pre-processing, and big data visualization. If you like the content, so for this video you can share this, like, comment, and subscribe also. So if you like the content, so please do these things. It's give me a little motivation to make a more video like this. Up, it's all about generated with the help of internet. Now there are some basic blocks that help you to understood in a very deep way. What is this block say? Dimensionality reduction is a technique used to reduce the number of features in a dataset while training as much of the important information as possible. In other words, it is a process of transforming high dimensional data into a lower dimensional space that still preserve the essence of the original data. So I hope you understood dimensional reduction is a technique that help us to find the much more important information as possible, and in other words is also known as transforming high dimensional data into a lower dimensional, like this high dimensional data into a lower dimensional data. अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे कि आप हर जगह पे जब भी आप एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करोगे तो आपको इस टेक्निक का यूज करना ही होगा। इसको थोड़ा और एडवांस टॉपिक में समझते हैं कि इन मशीन लर्निंग हाई डायमेंशनल डाटा रिफर्स to the data with a large number of features or variable. The curse of dimensionality is a common problem in machine learning where the performance of the model as the number of features increase. This is because the complexity of the model increase with the number of features and it's become a more difficult to find the good solution. In addition to high dimensional data can also lead to overfitting where the model fits the training data too closely and does not generalize well to the new data. अब इससे आप क्या समझे कि एज वी सी इन आवर प्रीवियस वीडियो लाइक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जहां पे अपन ने यूज करा था मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज की लाइक एसकेलन और सी1 का। तो जब अपन डाटा को ट्रेनिंग सेट में देते थे तो क्या होता था, यदि अपना डाटा सिंपल तरीके से उसको फिट करता था, यदि एक छोटा डाटा सेट अपने पास होता था तो इजीली और बहुत कम टाइम में ट्रेनिंग हो जाती थी। बट अपन पढ़ रहे हैं अभी एक एडवांस टॉपिक। एडवांस जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ वर्क करोगे तो आपको एक मैक्सिमम रेंज में डाटा को ट्रेन करना पड़ेगा। तो एक मैक्सिमम रेंज में डाटा को ट्रेन करना है, मॉडल को ट्रेन करना है, मॉडल को जब डाटा देना है तो आप उसमें इस टेक्निक का यूज करोगे ताकि आपके जो मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आए, गुड सॉल्यूशंस आप फाइंड कर पाओ, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल आप इंक्रीज कर पाओ, ठीक है, विद द मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स। फीचर्स का मतलब है यहाँ पे क्या, आपके इनपुट वेरिएबल। अब यहाँ पे इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, फीचर सिलेक्शन जिसको आप एक और नाम से जान सकते हो लाइक सबसेट सिलेक्शन, ठीक है, और फीचर एक्सट्रैक्शन। अब फीचर सिलेक्शन क्या होता है, इन दिस वी ट्राई टू फाइंड अ सबसेट ऑफ अ ओरिजिनल set of a variable or features to get a smaller subset which can be used to the model of problem usually involves three ways: filter, wrapper, embedded। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको इस ब्लैंक टेबल के थ्रू समझाना चाहता हूं। मान लो ये एक डेटा सेट है जहां पे स्टूडेंट के रोल नंबर है, स्टूडेंट की हाइट है, स्टूडेंट का वेट है। अब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन को फाइंड करना है जो है स्टूडेंट का वेट। अपन के पास एक प्रीवियस डाटा सेट है जिसके बेसिस पे अपन एक मॉडल बनाना है और वो मॉडल कुछ इनपुट के बेसिस पे बताएगा कि आपके स्टूडेंट का वेट कितना है। तो इसको आप फीचर सिलेक्शन के ऊपर समझ सकते हो या डायमेंशनल रिडक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्टूडेंट का रोल नंबर। तो आप एक मेंटेलिटी से सोचो, क्या स्टूडेंट का रोल नंबर के साथ स्टूडेंट के वेट का कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। सो इसलिए अपन इस वाली जो कॉलम है उसको रिड्यूस कर देंगे। सो ये रिड्यूसिंग ही अपनी कहलाएगी डायमेंशनल रिडक्शन, ठीक है। सो आई होप कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी अंडरस्टूड हुआ हो कि किस तरह से अपन रियल लाइफ में इस टेक्निक का यूज करते हैं अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को बिल्ड करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को हाई करने के लिए। अब फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होगा, दिस रिड्यूस the data in a high dimensional space to the lower dimensional space with the lesser number of dimension. What are the methods of dimensional reduction? Now there are PCA, LDA and GDA. If I am giving the full form, principal component analysis is the most important technique that we use in the field of dimensional reduction.
Now here are some more important like linear and generalized. There are some most important and advanced topic that we study in the field of dimensional reduction. Now it's a time to discuss more important topic in this field like shrinking method and least square analysis. So ये सारी चीज़ों को अपन को इस वीडियो में भी कवर करना है. So I'll just continue this PPT. Wait a minute now. So as I early we discuss all about of dimensional reduction. So it's a time to study about new topic like subset selection. As I earlier said, subset selection is also known as feature selection. So what is the relation of subset selection with dimensional reduction? So very simple, directly reduce dimensionality by selecting a subset of relevant feature. इसी का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास स्टूडेंट के कई सारे इनपुट वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पे आपको एक मॉडल बनाना है जो कि स्टूडेंट का वेट को कैलकुलेट करेगा. तो जिसमें अपन ने टेक्निक यूज करी थी फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन. सो ये हो गया आपका सबसेट सिलेक्शन. अब आपका जो टॉपिक है श्रिंकिंग मेथड, ये ऐसा समझ लो कि जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनको श्रिंकिंग कर देगा. ठीक है, तो यही इसका रिलेशन है डायमेंशन रिडक्शन के साथ. एग्जाम्पल के लिए L1 रेगुलराइजेशन, ठीक है, जिसको लेशो रिग्रेशन भी बोलते हैं. सो रिलेशन टू डायमेंशनली रिड्यूस, क्या रिलेशन है इसका? रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स बाय श्रिंकिंग देयर कोफिशिएंट पोटेंशियली टू जीरो. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. क्योंकि आप जब डायमेंशन रिडक्शन का यूज करोगे वो कब करोगे? जब आपके पास एक बहुत ज्यादा लार्ज डाटा सेट है, क्योंकि तब आपको उस डेटा सेट पे कुछ ईडीए परफॉर्म करना पड़ेगा. तो उस ईडीए मतलब कि एक्सप्लोसिटरी डाटा एनालिसिस के साथ साथ आपको कुछ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा ताकि आपका जो मॉडल है बहुत इजीली ट्रेन हो पाए, एक्यूरेसी अच्छी ला पाए और कुछ जो नॉन यूजफुल आपके पास फीचर्स हैं उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो इसका मतलब क्या होता है पीसीए का? What is a principal component analysis? Principal is a most important thing. Principal component analysis is also known as PCA. Is a dimensionality reduction method that is often used to reduce the dimensionality of a large data set by transforming a large set of variables into a smaller that still contains most of the information in the large set. अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास एक ओरिजिनल डाटा सेट है जिसमें बहुत सारे डायमेंशन है. मान लो एक अपन बोले टेंसर, तो टेंसर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डाटा स्ट्रक्चर इन दी मैक्सिमम डायमेंशन. मतलब कि टेंसर के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, 3D 4D 6D 9D इस तरह से. तो अभी इस ग्राफ में आप देखो तीन वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3. जो एक रिलेशन बीच में दिख रहा है वो एक ओरिजिनल डाटा सेट है बट इन दी टर्म्स ऑफ हाई डायमेंशन. तो ये डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए भी अंडरस्टूड करने के लिए और एल्गोरिदम को तो होगा ही होगा. सो और इसमें कुछ सिलेक्शंस ऐसे हैं जिनको अपन इजीली ग्रेप नहीं कर पा रहे हैं, इनमें जो अपना ग्रुप से इनको अपन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पीसीए का यूज करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे लोअर डायमेंशनल एम्बेडिंग. अब ये कैसे होगा ये इनसाइड आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम यदि आती है तो इस तरह का सॉल्यूशन फाइंड करते हो. अपने पास बहुत सारी ऑलरेडी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड है लाइक एसकेलन एंड सीबोन जिसके बेसिस पे आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई करते हो. तो यहाँ पे क्या हुआ, आप इसको एक 3 डायमेंशन से आपने 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करा. तो आप इजीली फाइंड कर पा रहे हो कि PC2 और PC1 के बीच में एक कैसा रिलेशन है, इनके जो ग्रुप्स हैं इस पे जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या को रिलेशन है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मैक्सिमाइज वेरिएंस अलोंग, मैक्सिमाइज रिड्यूसल्स अलोंग. ठीक है, तो ये PC1 हो गया आपका वेरिएंस का और PC2 हो गया रिड्यूसल्स का. सो आई होप कि यू अंडरस्टूड. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका क्या रिलेशन हुआ अपने टॉपिक डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर. तो वेरी सिंपल, transform the original features into a new set of uncorrelated variable principal component that capture the most variance. एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं. तो PCA reducing a 10 dimensional data set to 2 principal components. So I hope you understood. अब लास्ट टॉपिक है आपके पास, वो है आपका टॉपिक
पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। ये एक तरीके से आपका मैथमेटिकल और स्टैटिकल तरीके से एक टेक्निक है जो आप यूज करते हो। इसका रिलेशन की बात करें तो रिड्यूस डायमेंशनलिटी वाई प्रोजेक्टिंग प्रेडिक्टर्स एंड द रिस्पॉन्स टू न्यू स्पेस वाइल कंसाइडरिंग देयर कोवेरियंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करते हो तो आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट होगा, तो आप उसमें से कई सारी चीज़ें रिड्यूस करोगे। तो इसके मदद से आप जो अनफ्यूचर वाले रिलेशंस हैं उनको आप रिड्यूस करते हो। एग्जाम्पल के लिए PLS रिग्रेशन टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन predictors and response in a new fear dimension. So I hope that this video is going to helpful for you, and if the video is helpful for you, so don't forget to subscribe the